एस्पायर आईटी एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल के इस नए ट्यूटोरियल में सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के कौन कौन से मेथड हैं, कौन सा मेथड बेस्ट है, किस मेथड से कौन से एरर आते हैं, तो इन सब को आज हम इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। बस आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना है। आज हम जो चीजें बताने जा रहे हैं हो सकता है आपको यूट्यूब पर भी देखने को न मिले। ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज हम क्यों करते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज है जब हमें कोई भी डेटा फिल करना होता तो हमको बार बार टाइप ना करना पड़े और कौन कौन से डेटा है हमें याद भी रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने से ये होगा कि हमें सारे लिस्ट ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा, जिसे हम क्लिक करके वो डेटा को ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। हमको बार बार टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने कोर्स का फील्ड बनाया, यहाँ पे हमने कोर्स टाइप करना है। अभी करना क्या है, अभी आपको कोर्स टाइप करना, आप जैसे हमने कोर्स यहाँ पे टाइप करते हैं, देन इंटर करते हैं, फिर दूसरा कोर्स हम टाइप करेंगे। हमको बार बार क्या करना है, कोर्स को टाइप करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं इन सभी कोर्स को टाइप ना करना पड़े, हमें कोर्स की लिस्ट मिल जाए, जो चाहे वो कोर्स हम सिलेक्ट कर लें। तो इसके लिए इस दोनों कोर्स को हम डिलीट करते हैं। राइट साइड में हमने कुछ कोर्स की लिस्ट बनाया हुआ है, कोर्स वाले फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जितने भी सेल में या जितने भी रेंज में ड्रॉप डाउन एरो क्रिएट करना है, उन सभी रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने कोर्स वाले सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको डेटा टाइप में जाना है। डेटा टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे माउस से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स पे पहला यहाँ पे एक टैब है सेटिंग, इसी पे एक्टिवेट रहने देना है, जो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है। नीचे अलाउ ऑप्शन पे आपको माउस से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे माउस से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे सोर्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे माउस से क्लिक कर देना है। जैसे सोर्स वाले फार्मूले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हम आएंगे, यहाँ पे हम जो हमने कोर्स का डेटा टाइप किया हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब कोर्स वाले सेल पे हम क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे राइट साइड जिस सेल को हमने क्लिक हुआ उसके राइट साइड में आप देखेंगे एक एरो दिख रहा है, जिसे हम ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं। इसी पे क्लिक करें, आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी कोर्स यहाँ पे हमने राइट साइड में जो हमने लिस्ट बनाया हुआ था उन सभी कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे हमको मान लीजिए पहले वाले सेल में ट्रिपल सी कोर्स फिल करना, तब को ट्रिपल सी टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस सेल पे हम जैसे ट्रिपल सी वाले वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक ट्रिपल सी जो वैल्यू था हमारे कोर्स वाले सेल में फिल हो गया। अब नीचे वाले सेल पे आते हैं तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इस पे भी क्लिक करेंगे और जो भी कोर्स फिल करना है क्लिक किया, कोर्स फिल हो गया। नीचे आते हैं, इस पे भी क्लिक किया, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, जो भी कोर्स है ये क्लिक किया, फिल हो गया। तो इसी तरह हम किसी भी डेटा रेंज का किसी वैल्यू का ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते। लेकिन अब इसमें एरर क्या है, अगर जो हमने लिस्ट बनाया हुआ है गलती से इस डेटा को यानी इस लिस्ट को किसी ने डिलीट कर दिया, जैसे हमने सिलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर दिया। अब आ जाते हैं हमने जहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया हुआ था कोर्स वाले फील्ड, यहाँ पे माउस से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे क्लिक, आप देखेंगे जितने भी कोर्स हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था वो सब दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कोर्स का रेंज दिया था वो सभी कोर्स क्या हो गए, डिलीट हो गए हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा कोई भी कोर्स शो नहीं हो रहा। तो इस मेथड से यूज करने से यहाँ पे एक एरर आएगा, जिस भी डेटा का आप सिलेक्ट करके रेंज बनाते हो वो डेटा अगर आपका डिलीट हो गया तो ड्रॉप डाउन एरो फिर आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां से भी कोर्स आपका रिमूव हो जाएगा। अब हम दूसरे मेथड सीखते हैं, दूसरा मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमने जो ये ड्रॉप डाउन एरो बनाया हुआ, अब इन सभी कोर्स वाली फील्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आपको क्लियर ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमने डेटा वैलिडेशन ऑप्शन अप्लाई किए हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, यानी डेटा वैलिडेशन ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दिखाई नहीं देगा। अब इन तीनों कोर्स को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमको दोबारा से डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, तो दूसरा मेथड क्या है उसको अब देखते हैं। तो यहाँ पे सभी कोर्स वाले फील्ड को हमको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आना है, यहाँ पे अलाउ ऑप्शन पे लिस्ट सिलेक्ट करना है। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद सोर्स वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें मैन्युअली सभी कोर्स को टाइप करना है, जो हमने पहले लिस्ट से सिलेक्ट किया था उन सभी कोर्स को हम यहाँ पे मैन्युअली अब टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जब हम किसी भी कोर्स हो या कोई एड्रेस हो, कोई नाम को हम टाइप करते हैं तो कॉमा लगा के टाइप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सभी कोर्स को एक एक करके कॉमा लगाते हुए टाइप करेंगे। कोर्स को टाइप करने के बाद ओके बटन पे प्रेस कर देना है। अब देखिए जितना हमने रेंज सिलेक्ट किया उसमें ड्रॉप डाउन शो होने लगा है। अब किसी भी ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और आप देखें यहाँ पे जो अभी हमने कोर्स को टाइप किया हुआ था वो सभी लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। देन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जो भी कोर्स हम सिलेक्ट करेंगे
ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो अब ये मेथड पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेस्ट है। इसमें थोड़ा सा क्या करना, डेटा को आपको टाइप करना होता है, या तो किसी भी डेटा को आपने टाइप किया हुआ है जैसे नोटपैड, वहां पे आपको जो डेटा टाइप किए रहोगे कॉमा लगा के टाइप करना है और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में, लिस्ट वाले में, तब भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो था मैन्युअली हमने टाइप कर लिया, तो यहाँ पे हमने मैन्युअली टाइप करके ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लिया। इसका फायदा ये होगा कि आपने डेटा को सिलेक्ट नहीं करके मैन्युअली टाइप किए थे, तब ये डेटा आपका डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद जाके डेटा वैलिडेशन से उस ऑप्शन को डिलीट नहीं करेंगे। अगला मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए हमने किसी अदर सोर्स से डेटा लेके आना है, जैसे नोटपैड की फाइल में हमने एड्रेस रखा हुआ है या हमने वर्ड की फाइल में एड्रेस रखा हुआ है, उसको लाना चाहते हैं, यहाँ उस लिस्ट का हम ड्रॉप डाउन एरो बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कोर्स का नया फील्ड बनाया है, यहाँ पे हम कोर्स वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कोर्स का डेटा है वो हमारे नोटपैड की फाइल में है, तो वहां से हम डेटा लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं जहां पे हमने एड्रेस रखा हुआ है। हमने यहाँ पे नोटपैड की फाइल में हमने कुछ एड्रेस टाइप करके रखा हुआ है। इन सभी कोर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब एक्सेल वाले शीट पे आते हैं, इस वाले रेंज में हमें ड्रॉप डाउन एरो बनाना है, तो अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद अलाउ ऑप्शन पे लिस्ट लेना है। लिस्ट लेने के बाद सोर्स वाले डेटा में यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस कोर्स वाली फील्ड में भी हमारा ड्रॉप डाउन एरो बन गया और यहाँ पे एरो पे जब क्लिक करें यहाँ पे देखेंगे सभी कोर्स का यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे हमने एक कोर्स को सिलेक्ट किया और इंटर की प्रेस कर दिया, तो हमने जो डेटा था वो नोटपैड की फाइल से लेके आया था। तो इसी तरह जब भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, चाहे आपके एक्सेल की फाइल में हो, नोटपैड की फाइल में हो, वर्ड पैड में हो या एमएस वर्ड में हो, कहीं से भी आप डेटा को ला के ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना कि जब भी हम कोई भी डेटा कहीं अदर सोर्स से लाएंगे तो वहां पे कॉमा लगना जरूरी है, या मैन्युअली भी क्रिएट करेंगे तो उसमें कॉमा लगना जरूरी है। तो आप कहीं से डेटा कॉपी करके लाते हैं या मैन्युअली टाइप करते हैं तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेटा डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक्सेल की शीट से मैन्युअली सिलेक्शन करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे अगर आपका वो डेटा डिलीट हो जाता है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी आपका डेटा डिलीट हो जाता। तो ये सारे मेथड थे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का। यदि वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।